आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ राउटर। यानी कि जो एक फिजिकल राउटर होता है जो कि सेम नेटवर्क आईपी एड्रेसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके अंदर क्या इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फिजिकली अवेलेबल होते हैं राउटर के अंदर। तो इंटरनल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये सब नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सभी का अलग-अलग वर्क और पर्पस होता है। चलिए देखते हैं, इन्हीं को ही हम लोग इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ राउटर कहते हैं। देखते हैं, यहाँ पर 5 तरीके के इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ राउटर होते हैं, जो कि फिज़िकली अवेलेबल होते हैं राउटर के अंदर। चलिए देखते हैं। पहला इंटरनल कंपोनेंट होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करता है नेटवर्क को, और सिस्को ऑर्गेनाइजेशन के राउटर्स का जो प्रोसेसर है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, मोटोरोला और ओरियन। मोटोरोला जो है उसका जो लेटेस्ट वर्ज़न है प्रोसेसर का, वो है लेटेस्ट वर्ज़न 68030, जो लेटेस्ट वर्ज़न माना जाता है मोटोरोला का। और ओरियन का जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो है R4600। प्रोसेसर जो है वो राउटर्स के अंदर होता है और ये बूटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड इंटरनल कंपोनेंट ऑफ राउटर होता है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोड रोम के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स हिट किए जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। रोम के अंदर 4 प्रोजेक्ट्स होते हैं। पहला होता है पोस्ट। पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही राउटर बूट्स अप करेगा, वैसे ही उसके अंदर 14 सीरीज़ टेस्ट ऑटोमैटिकली चेकआउट होएँगे। इसमें मैनुअली कुछ नहीं होता है। जैसे ही हम लोग पावर ऑन करते हैं राउटर को, तो पोस्ट जो सबसे पहला वर्क होता है वो पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि ऑटोमैटिकली 14 सीरीज़ टेस्ट जो है वो होना चालू हो जाएँगे। देन उसके बाद होता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है प्रोसेसर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि प्रोसेसर के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं आ गया है। इसी कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। थर्ड होता है रोम मॉनिटर और फोर्थ होता है मिनी आईओएस। मिनी आईओएस जो स्टोर होती है वो होती है रोम के अंदर स्टोर होती है मिनी आईओएस। अब देखते हैं अनदर इंटरनल कंपोनेंट ऑफ राउटर। थर्ड इंटरनल कंपोनेंट ऑफ राउटर होता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के अंदर आईओएस स्टोर होता है, बट मिनी आईओएस स्टोर होता है रोम के अंदर। मिनी आईओएस स्टोर होता है रोम के अंदर, और जो मेन आईओएस होता है वो स्टोर होता है फ्लैश मेमोरी के अंदर। आईओएस का जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया जाता है वो होता है 5.4। इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईओएस। आईओएस स्टोर होती है फ्लैश मेमोरी के अंदर। फोर्थ इंटरनल कंपोनेंट ऑफ राउटर होता है रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के अंदर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है। रैम के अंदर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर होती है, यानी कि राउटर के अंदर जो भी हम मॉडिफ़िकेशन परफ़ॉर्म कर रहे हैं टेम्परेरी बेस पर, वो उसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है रैम के अंदर, जो कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टोर मानी जाती है। लास्ट वन होता है एनवी-रैम। लास्ट इंटरनल कंपोनेंट ऑफ राउटर होता है एनवी-रैम। एनवी-रैम स्टैंड्स फॉर नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। एनवी-रैम जो है परमानेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, इसीलिए इसके अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। एनवी-रैम के अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। ये यही सब थे कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ राउटर, जैसे कि पहला होता है प्रोसेसर। सिस्को ऑर्गेनाइजेशन के राउटर के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, सिस्को ऑर्गेनाइजेशन के राउटर्स जो होते हैं उनके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, मोटोरोला एंड ओरियन। देन उसके बाद आता है रोम। रोम के अंदर 4 स्टेप्स परफॉर्म होते हैं ऑटोमेटिकली। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की 14 सीरीज टेस्ट है। फिर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम प्रोसेसर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। रोम मॉनिटर और मिनी आईओएस।
देन इसके बाद आता है फ्लैश मेमोरी, जहाँ पर आईओएस स्टोर होता है। फिर रैम, जहाँ पर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। फिर एनवीरैम, जहाँ पर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। यही सब होते हैं दोस्तों इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ राउटर, जो कि राउटर के अंदर फिज़िकली अवेलेबल होते हैं।